दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में। करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हमने शुरू की थी उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। उसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश विशेष को देखते हैं। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये गाजियाबाद के लोनी गाँव में। कहाँ किया गया है? गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गाँव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया है। और ये कब किया गया है? 6 जनवरी 2022 को किया गया है। 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। कब किया है? 6 जनवरी 2022 को। किसने किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। कहाँ पर किया है? गाजियाबाद में किया है। इन तीनों को याद रखिएगा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजों पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। ये पहली मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम कर देगी। शहद में मिलावट की गुंजाइश है क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा। ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। कितना कर सकती है? 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक कर सकती है। ये मोबाइल वैन की डिज़ाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया। कहाँ तैयार किया है? पंजोखेड़ा में। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किए गए अभी हाल ही में। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा है? और गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। अब टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? 49 हो गई हैं। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 10 हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है रामसर साइट? अब 10 हो गई है। कौन कौन सी है? नहीं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी है दूसरी? हैदरपुर। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दी में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है। पूछ लेगा भारत का 49वां रामसर स्थल कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का कौन सा स्थल बना है? 7वां स्थल बना है। कौन सा? हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। यह आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1975 में लागू हो गई थी। ये स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजड़िया गुजरात कहाँ पर है? पूछ लेगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, खिजड़िया कहाँ पर है? गुजरात में। अभ्यारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया के देशों में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? भारत में। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है।
उत्तर प्रदेश में कितनी है 10, लेकिन भारत में कितनी हो गई है 49। उत्तर प्रदेश के 10 है, उनको देखते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उन्नाव में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। सरसई नावर झील इटावा। सूर्य सरोवर झील जिसको कीथम झील भी कहते हैं, कहाँ पर है ये? आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड जिसको अभी हाल ही में घोषित किया गया है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। डायरेक्ट इनसे पूछा जाएगा, मैच करने में दे देगा या पूछ लेगा ये कहाँ पर पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। पार्वती अर्गा गोंडा। सरसई नावर झील इटावा। सूर्य सरोवर जिसको कीथम झील भी बोलते हैं आगरा। हैदरपुर वेटलैंड। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। इस अवसर पर भारत की आर्द्र भूमि भौतिक रूप से पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले 1 दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। तो इससे कितने सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, इनको नोट करते चलिए गया। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और SP सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से, कहाँ से? आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया है। कितने नोड्स होंगे नए? 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स कहाँ कहाँ पर होंगे? आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 8 हो गई है। टोटल संख्या 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर में है। पहले कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर में। अभी 7 और बनेंगे, टोटल हो जाएंगे 8। भारत में NIXI के नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया है। किसने संयुक्त रूप से किया है? भारत और रूस के द्वारा। किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया है। स्टेटमेंट में पूछ लेगा कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में। कब किया गया है? 26 दिसंबर 2021 को। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरोनी में उपलब्ध कराई गई है। कहाँ कराई गई है? हरोनी में। यहाँ अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रति वर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की बात भी कही गई है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस बना है अभी? पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना है। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को कहाँ से किया है? सुल्तानपुर में किया। 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं। ये पूछ लेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कौन से जिले शामिल नहीं हैं, तो उसको हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन कौन से शामिल हैं। बाराबंकी है, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और गाजीपुर से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की है। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद ये सबसे लंबा नहीं रहेगा। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कितनी इसकी लंबाई है? 341। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। अब देखिए गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594। कितनी है? 594। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1350 किलोमीटर। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद का भी नाम बदल दिया गया है। अयोध्या तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। 1889 में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात प्रदेश सरकार के नाम की परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा? मां बराही देवी धाम। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? मां बराही देवी धाम किया गया है। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में ही की थी। औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दादूपुर का यह नाम 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ है। उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कहाँ मिलता है ये। 13 अक्टूबर 2021 को बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। रटौल आम कहाँ पर है? कहाँ पर पाया जाता है? बागपत में। ये इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता रहा है। रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 pH के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। ये आम बागपत जिले की खेखड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी तथा लेछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। अब इसका उत्तर प्रदेश का सार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? सरधना कस्बा, सलवा और केलीगांव। कहाँ पर है ये? मेरठ में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने की है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? नेपाल को। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 6 लेन के 340.8 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उसका क्या नाम है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश ने कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है? 32वां संस्करण कहां पर किया गया है? लखनऊ में। लेकिन 29वां संस्करण कहां किया गया है? रामपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? उसका नाम है आजमगढ़। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? 6वीं रैंक दी गई है। क्या नाम है इसका? लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान मिला है इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंगना रनौत। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? उनका नाम क्या है? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश ने नदी पशुपालन कार्यक्रम किन्होंने शुरू किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या कर रखने का निर्णय लिया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कुशीनगर में। कहाँ पर किया गया है? कुशीनगर। किससे है संबंधित है? बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? हे हुआंग ओक्के मेमोरियल पार्क। कौन सा पार्क है? हे हुआंग ओक्के मेमोरियल पार्क। इसके नाम से दक्षिण कोरिया मत पहुंच जाना, बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर होगा ये डिवाइस पार्क? गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? गाजियाबाद को। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ली है? इकाना स्टेडियम। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है? कितनी महिलाएं हैं? 18। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तीसरी रैंक दी गई है। 37.79% जनता यहाँ पर निर्धन है। और इससे पहले सबसे ज़्यादा निर्धन कौन सा है? बिहार, उसके दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे पे है हमारा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए नेटवर्क एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है? 7। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।